Today we will try to understand what is the shell Calamine. As you know, phylum of this Calamine is Arthropoda, class Crustacea, subclass Trilobita, and genus of this shell is Calamine. Calamine belongs to the subclass Trilobita. As we all have discussed, what are Trilobitas? Trilo means three-lobed or three-pieced shells or fossils which have head, thorax, and pygidium tail. So, when we see the range or age of the shell, that is lower ordovician to upper cellular, it has been calculated that the age of this shell is 505 to 438 million years ago. So, this shell have been found for 438 million years ago. When we see the morphological features of this shell is smooth and semicircular in outline, oblong or longitudinal, as you see here. So it is easy. जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि पहले ही जो ट्राइलोबेटा के शेल है ऑलमोस्ट एब्लॉन्ग शेप में है, यहाँ पे जब हमने कैलेमीन को देखा है राउंडेड और स्मूथ है, एवाइल एज इन ट्राइलोबाइटा आपने थोड़े जीनियल स्पाइनस देखिए वो पॉइंटेड है, लेकिन यहाँ पे सबसे सेमी सर्कुलर शेल है, ऊपर से अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, या लॉन्गिट्यूडनलनेस है पूरे शेल में, आउटलाइन इसका. इन हेड शील्ड जीनियल एंगल्स आर राउंडेड एंड ओकेजनल पॉइंटेड. जहाँ पे जब हमने देखा है यहाँ पे जब जीनियल स्पाइनस जो है वो पॉइंटेड थे हर एक शेल में इस ट्राइलोबाइटा के, वाइल एज जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे राउंडेड है, ओकेजनली किसी किसी कैलेमीन टाइप के शेल में है, नो डाउट कहीं पे ओकेजनली पॉइंटेड भी है. आईज और प्रोमिनेंट एंड स्मॉल आईज आर विच आर आल्सो प्रोमिनेंट. यहाँ पे जो आईज दिखाई दे रहे हैं आपके, दीज आर स्मॉल आईज. दे आर when we see the actual shell, the eyes looks very small and but they are prominent. क्योंकि जो यहाँ पे eyes है बहुत ही छोटे हैं लेकिन जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहे हैं. And the thorax part is consisted of 13 segments and its central axis is prominent. जब हम बात करेंगे इस थोरेक्स पार्ट की, बॉडी जिसको हम कहते हैं, इस थोरेक्स पार्ट में हम जब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे सेगमेंट्स है इसके, वो ऑलमोस्ट 13 सेगमेंटेड बॉडी होती है. यहाँ पे हम जिनको हम ये और लेटरल पोर्शन जिनको हम पेलोराई कहते हैं, देयर दोज आर ग्रूड आल्सो. इन पेलोराई जो हमारे हैं ये ग्रू करके हैं पेलोरल पोर्शंस. तो लेटरल पार्ट्स जो होते हैं इसके, इसको हम पेलोराइज कहते हैं, ग्रूड है. और जो ये बॉडी पूरी है इसमें 13 सेगमेंट्स है, और अंदर की जो ये रेड कलर की जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है या पार्ट दिखाई दे रहा है थोरैक्स का, इसको हम एक्सिस कहते हैं. ये भी प्रोमिनेंट सेंट्रल पार्ट जो बॉडी का है यहाँ पे रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसको हम एक्सिस कहते हैं या सेंट्रल एक्सिस कहते हैं. और ये भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है उस शेल में जब हम शेल को ऑब्जर्व करेंगे या जब हम शेल को अच्छी तरह से देखेंगे. तो लेकिन यहाँ पे जो लेटरल पोर्शंस मैंने बताया इनको पेलोरा कहते हैं, और ये ग्रूव करके होते हैं उस शेल में जो एक्चुअल शेल हमारा होता है इस कैलेमीन का. पेजिडियम की जब हम बात कर रहे हैं, पेजिडियम और कॉर्डियल शील्ड पोर्शन ऑफ दिस शेल इज ट्रायंगुलर इन आउटलाइन. इसकी जो शेप है पेजिडियम शील्ड की, या जिसको हम टेल कहते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है एंड ऑलमोस्ट कंटेन्स 6 to 11 सेगमेंट्स, जिसमें 6 से लेके 11 तक के जो सेगमेंट्स होते हैं वो ग्रू करके होते हैं और दिखाई दे रहे हैं 6 से लेके, किसी शेल में 7 भी होंगे. डिफरेंट टाइप्स के शेल्स जो कैलेमीन टाइप के बहुत सारे शेल्स हैं, वेरी करते हैं 6 से लेके 11 तक, मिनिमम 6 और
मैक्सिमम जो होते हैं इस पेजिडियम पार्ट्स के जो सेगमेंट्स होते हैं 11 होते हैं। ये जो शेल कैलिमीन का होता है बहुत ही स्मॉल होता है और almost it has been observed the length of this shell of calamine is 2 centimeters. So length is almost 2 centimeter and the shell is very small, that is why it has only 2 centimeter length. And one of the example is C. tuberculata for this calamine shell. So इसकी example जो दी गई है C. tuberculata कैलिमिन के लिए बहुत ही छोटा सा शेल है, जहाँ तक मालूम किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 2 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ है। सो बहुत ही सिंपल है, जिसमें मैंने आपको बताया है 3 पिलर। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ग्लोब्यूलर फ्लोज के बारे में, जो हेड शील्ड में ग्लोब्यूलर फ्लोज होता है, 3 पिलर्स ऑफ ग्लोब्यूलर फ्लोज जो अलग करते हैं 3 ग्लोब्यूलर लोब्स को। यहाँ से 3 फ्रोज है और यहाँ से 3, ये ग्लोब्यूला है। ये ग्लोब्यूलर फ्रोज जो है ये ग्लोब्यूलर लोब्स को अलग करते हैं, क्योंकि ये साइड में लेटरल पोर्ट्स में ग्लोब्यूला के साइड्स में होते हैं, लेटरल पोर्शंस में ग्लोब्यूलर फ्रोज होते हैं जो ग्लोब्यूलर लोब्स को सेपरेट करते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ एक्चुअल शेल जो हमारा है इसी पिक्चर के साथ ऑलमोस्ट रिजम्बल हो जाती है, मिल जाती है। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेल कैलिमीन। जहाँ तक मैंने आपको बताया है स्मूथ और एब्लॉन्ग है, बीच वाला पोर्शन सेंट्रल एक्सिस है जो रेड से, और ये ग्लोब्यूला है, 3 पियर्स ऑफ फ्रोज है, आइज यहाँ पे है, और फ्री चीक्स मैंने दिखाया है, फिक्स्ड चीक्स अंदर से है, बाहर से फ्री चीक्स है। ये है पेलोरल पोर्शंस विच लेटरल पोर्शन जो ग्रुप किए हुए हैं, ट्रायंगुलर शेप में टेल है जहाँ पे 3 से 6 से लेके 11 सेगमेंट्स है, यहाँ 13 सेगमेंटेड बॉडी है। तो ये सेंट्रल हुआ, और ये ग्लोब्यूलर फ्रोज और ग्लोब्यूलर लोब्स जो पूरा ग्लोब्यूला है यहाँ पे। सो इसके बारे में आपने अब ऑलमोस्ट ये समझ सका होगा कि किस तरह का शेल है ये, जो हमारा सब क्लास ट्राइलोबैटा से बिलोंग करता है शेल कैलिमीन।